और हम अच्छी तरह हिडमा को जानते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, और वो हर घटना का मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता। मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो ये चिंता का विषय जरूर है और चिंतन का विषय है कि वाकई वस्तु स्थिति क्या है, इसको समझने में ये तथ्य सहायक हो सकता है। सोशल मीडिया पर हिडमा को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। हैरानी होती है इस बात को लेकर कि हिडमा को पकड़ के मारा गया कहीं और डेथ बॉडी को लेकर के वो एक जगह पे रख दिया गया और बताया गया कि इनकाउंटर चल रहा है। एकदम वो देव जी का हाथ है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा का तो सवाल ही नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। खूंखार नक्सली हिडमा के इनकाउंटर के बाद से बवाल भी मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर हिडमा को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। हैरानी होती है इस बात को लेकर। इसको लेकर कल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने उन सारे इनकाउंटर्स का नाम लिया, उन सारे हमलों के बारे में बताया जिसमें लोगों की जाने गई है, जिसमें हिडमा मास्टरमाइंड था। हिडमा के ऊपर आरोप है कि 26 से ज़्यादा हमलों में शामिल रहा है और 300 से ज़्यादा लोगों की हत्या के पीछे उसका सबसे बड़ा हाथ है। आज इस टॉपिक पर, आज इस विषय को लेकर, हिडमा को लेकर दो बड़े बयान सामने आए हैं। कुंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम का एक बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हिडमा को साजिशन मरवाया गया है और उस पे मरवाने के पीछे उनके ही लोगों का हाथ है। उनके कौन? नक्सलियों का ही हाथ है। नक्सलियों का हाथ किसका है? मनीष कुंजाम के आरोप को आप सुनिएगा। मनीष कुंजाम ने बकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हर वो चीज कही है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इस विषय को लेकर जब आज पत्रकारों ने डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा से कब पूछा कि मनीष कुंजाम का यह आरोप है कि हिडमा को साजिश के तहत मरवाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि अगर मनीष कुंजाम कोई बात कह रहे हैं तो वो बड़ी बात है, क्योंकि पूर्व विधायक रह चुके हैं और बस्तर के आदिवासी नेता भी हैं। मनीष कुंजाम ने क्या कहा है वो एग्जैक्ट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस विषय को लेकर क्या कहा है वो भी आप सुनिएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है, इस पर आने वाले दिनों में सियासत होना लाजमी है। माड़वी हिडमा के अंतिम संस्कार में जो भीड़ आई थी, उस भीड़ की चर्चा भी पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश में भी हो रही है। आप आगे देखिए दोनों ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आप लोगों को यहाँ अभी बुलाने का मतलब ये है कि 18 तारीख को एक बड़ी घटना हुई। उसके बाद जो घटना आंध्र प्रदेश में दिखाया गया और वो बहुत नाटकीय है, बहुत ही नाटकीय है, और कोई भी आदमी विश्वास नहीं करेगा जो घटनाएं घटी। मैं तब तक तो आंध्र प्रदेश में ही था, गुजरात में था, तब ये सभी घटनाएं की जानकारी मिली। लेकिन ये कहना कि हिडमा का इनकाउंटर हुआ एकदम फर्जी है। इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है। उनको पकड़ के मारा गया और कहीं पहले मार के वहां पे लाशों को रख दिया गया, बाद में इनकाउंटर स्थल बताया गया, और वो सब सबूत खत्म हो जाए उसके बाद ही मीडिया को उधर जाने देंगे। ये स्थितियां हैं अभी फिलहाल। और वो जो लोग, जितने लोग उसके बाद, और क्या है, अब 18 तारीख को ये घटना हुई, दो दिन बाद कल तो स्पष्ट रूप से पता लगा कि 50 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये शायद परसों से ही पता लग रहा था, तो कल एकदम पुष्टि हुई कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोग बताइए कि आप ही लोग भी अंदाज लगाइए, आप लोग इतने नक्सलाइटों के मामले में कवर करते रहे हैं, 50-50 लोग क्या अरेस्ट होने के लिए उधर जाएंगे? एक सवाल है कि क्यों अरेस्ट होने जाएंगे? कोई बात ही नहीं। अरेस्ट होते तो इधर होते, उधर क्यों होते? और सब इधर के लड़के हैं, ज्यादातर अपने सुकमा जिले के हैं, बीजापुर के हैं, और बाकी नहीं है इधर उधर के। तो ये सब दरअसल इस पूरे मामले में खेल ऐसा हुआ कि ये जो देवजी है, जो नक्सलाइटों का बड़ा लीडर हुआ करता है, वो इन सबको लेके गया पहले से। और चलो हम आंध्रा जाते हैं, और आंध्रा जाकर के एक तो वो सिलेंडर करवाने के नाम से वो अपना वजूद भी बड़ा करना चाहता है आंध्र प्रदेश के अंदर, अपना ये छवि, ताकि बाद का जीवन उनको
थोड़ा राजनीति में या दूसरे जगह पे थोड़ा बेहतर हो जाए, उस हिसाब से इन सब का इस्तेमाल किया, चलो जाना है। एक तरह से देव जी ने ही इनको मरवा डाला, पुलिस को बोल करके इनको मारो। और आप यकीन नहीं करोगे, उनके ऊपर आप जितने अखबार देखोगे आप, सारे बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिडमा। तो ये जो इतने पढ़े लिखे जो लोग हैं, आंध्रा से आए वाले, तेलंगाना से आए वाले, घास छिल रहे थे, इन्हीं लोगों ने तो सब करवाया ना ये सब। और सारा इल्जाम हिडमा, और खुद लोग बच गए और मरवा डाला उसने, और बाकी लोगों को अरेस्ट करवाया ताकि कोई सबूत ना मिल पाए, और खुद आराम से है कहीं। और कहीं ऐसा दिखा रहा है, कहीं वो गिरफ्तार हुआ बताते हैं, तो कहीं इनकाउंटर बता रहे हैं, ना उनका गिरफ्तार हुआ है ना इनकाउंटर हुआ है। वो आराम से है आंध्र प्रदेश का सरकार का वो मेहमान बनकर। ये एक सच्चाई है, मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको दिखाना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये पैक इनकाउंटर है। और देव जी, उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके इन सबको लेके गया, और हिडमा को मरवाने के बाद सारे इल्जाम जो बस्तर के अंदर घटित हुआ, उन सब का इल्जाम उनके ऊपर लगा। और चूंकि अब मर गया तो वो अपना सामना तो नहीं कर सकता ना, वो जो आरोप लगे हैं वो कैसा स्पष्ट कर पाएगा, बता पाएगा कि मैं ये घटनाओं में था ऐसा। वो निश्चित रूप से अब आप लोगों को समझना चाहिए, अब ताड़मेटला में 76 जवान मारे जाते हैं, उसमें मास्टरमाइंड बता रहा है उस समय रमन्ना, उस इलाके का जोनल क्या नाम, सब जोनल कमेटी का सेक्रेटरी प्रमुख रमन्ना। और ये घटना 76 जवान मारे जाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब में इंटरव्यू दे रहा है, पूरे किसी चैनल को डायरेक्ट फोन पे और सब में बोल रहा है, वो सबको मालूम है। और फिर ये मास्टरमाइंड कहां से हो गया? और तब तक तो शायद ये जोनल कमेटी में आ गया था, पर एक नया था, क्योंकि उस समय कल्लूरी ने इतना हवा बना लिया था कि ये देखो आंध्रा वाले आकर के तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, और तुम लोग नीचे के नीचे ही हो, बाकी सब लीडर तो वही लोग हैं। कल्लूरी और बाकी लोगों ने, प्रेस के लोगों ने भी ये हवा बनाया, और उसकी वजह से पहला आदमी है जिसको जोनल कमेटी में लिया गया। केवल ये बताने के लिए कि हम यहाँ के लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं ऊपर के कमेटियों में, बाकी और असल कुछ नहीं था। हाँ, निश्चित रूप से 76 जवान मारने में इनका वो रहा होगा योगदान, का मतलब है कि वो भी रहा होगा, शामिल रहा होगा, और कुछ घटनाओं में शामिल रहा होगा। ये बोलना कि नहीं वो जिरम घटना में तो था ही नहीं, वो था ही नहीं। अब वो पूरे अखबारों में बता रहे हैं, उसमें भी मास्टरमाइंड। उत्पल मेट्टा में उनका योगदान बताते हैं, और क्या नाम, वो जो एक कैंप को जलाए नहीं थे रात में रानी, उसमें हिडमा क्या था, वो सारी घटनाओं का, ये सब कहीं ना कहीं षड्यंत्र के साथ यहाँ के लड़कों को बदनाम करना है, और जो कुछ हुआ उनके लिए जिम्मेदार। आंध्रा के लोग तो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल मैंने गुनाहगार ही नहीं। हकीकत यह है कि इस सारे मामले में जिम्मेदार आंध्रा के लोग हैं, और पढ़े लिखे थे, सबको मरवा डालने में, गांव वालों को भी मरवा डालने में, और पुलिस को मरवा डालने में भी उनका बड़ा योगदान। और आज उन लोग अपनी छवि, जो बचे हुए जिंदगी में अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए सारा इल्जाम यहाँ के लड़कों को सच्चाई है। और यहाँ के लड़के लोग बिल्कुल लड़ाई में शामिल रहे होंगे, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं रहे, लेकिन ये केवल आदेश का पालन करते रहे। आदेश ये करना है तो किए, वो नहीं करना है नहीं किए, यही हुआ। और हम अच्छी तरह हिडमा को जानते हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, और वो हर घटना का मास्टरमाइंड हो ही नहीं सकता।
और मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड तो सब आंध्रा के लोग थे, एकदम कोई बात ही नहीं। और ये सब आरोपित करके मैं तो अभी इनके बड़े नेताओं से भी कभी मिलने देंगे तो हम मिलेंगे कि ये एक आप लोगों ने सबसे पहला तो जुल्म इन लोगों ने ये किया कि यहाँ के लड़कों लोगों को उन्होंने संगठित किया, हथियार थमाया और बोला कि नहीं हम क्रांति करेंगे, समाजवाद लाएंगे, बराबरी लाएंगे, शोषण मुक्त करेंगे। अब शोषण उस रूप में था नहीं, जो भी शोषण था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, पुलिस का था। उनको उस समय जंगल गांव में जाना था, लोगों को घर बनाना था, गांव बनाना था, तो फॉरेस्ट वालों को 2-4 लोगों को पिटाई किया और वो एक तरह से फॉरेस्ट वाले जो पहले जुल्म करते थे 80 के पहले वो बंद हो कि हिडमा को पकड़ के मारा गया कहीं और डेड बॉडी यानी डेड बॉडी को लेकर के वो एक जगह पे रख दिया गया और बताया गया कि इनकाउंटर चल रहा है। और मामला इस रूप में शो किया गया। सारे जो लड़के लोग हैं, जो 50 लोग अरेस्ट हुए, उन सबको लेके गए देव जी अपने पूरे विश्वास में लेकर के ले जा करके उन्होंने उनको अरेस्ट कराया और पहले तो इनको मरवा डाला, उसके बाद उनको अरेस्ट करवाया और वो खुद आराम से एकदम बिल्कुल इसके पीछे एकदम वो देव जी का हाथ है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तीसरा दूसरा का तो सवाल ही नहीं। और नहीं, हाँ, मैं कहना चाहता हूं अभी फिलहाल जो भी है अपने इलाके में बड़े लीडर के रूप में हिर्रा है, देवा है और बाकी और लोग भी हैं जो लोग अभी पुलिस में नहीं आए हैं, सरेंडर नहीं किए हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि वे लोग जल्दी आ जाएं और आंध्रा या तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है सुकमा आइए, हम यहाँ के पुलिस से बातचीत करेंगे और कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अगर जरूरत हुआ हम खुद स्वयं उनको लेने जाएंगे, पर आंध्रा तेलंगाना जाने की जरूरत नहीं है। और मैं दूसरे जिले जाने की भी बात नहीं कर रहा। अब कोई भी हो बस्तर के अंदर और दूसरे हिस्से में है तो मैं चाहता हूं कि वो लोग सुकमा में आए और मैं सारा जो चैलेंज है, जो भी दिक्कत होगा, मैं उन दिक्कतों का सामना करके भी मैं जाऊंगा। मेरा भले तबीयत अभी खराब है, वो लोग आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, हम खुद ले जाएंगे। और दोबारा दूसरा जो घटना हुई वो है सलवा जुलूम। और सलवा जुलूम पहले जो शोषण हो रहा था उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार है और बाद में जो सलवा जुलूम शुरू हुआ वो भी सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ा। एकदम सीधे सीधे हर घटना के लिए सरकार यहाँ जिम्मेदार है। अगर ये वन विभाग का, पुलिस का अत्याचार उन इलाकों में नहीं होता तो नक्सलाइटों को इतना समर्थन नहीं मिलता पहले उन इलाकों में। और उसके बाद भी थोड़ा उस टाइप का नहीं था। जुडूम ने इनको पूरा ताकत दे दिया। तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। जो भी नक्सली बढ़े उसके लिए जिम्मेदार सरकार थी और जो बड़ी घटनाएं हुई, अब ताकत बढ़ा इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं लोगों ने किया। और सलवा जुडूम के द्वारा जितना अत्याचार हुआ, नुकसान किया गया, गांव को जलाया गया, उसका प्रतिहिंसा बोलो, जो भी बोलिए, उसका जवाब बोलो, वो 76 जवान और पलमेटा और तमाम घटनाओं के रूप में सामने आता है। यही सच्चाई है। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि हिडमा जैसे नक्सलियों को उनकी साथियों ने मरवा दिया। नक्सलियों के बीच मतभेद जो है वो अब स्पष्ट हो रहा है। मनीष कुंजाम जी क्षेत्र के नेता हैं, उनको अच्छी समझ है चीज़ों की और उनके कहने पर एक बार समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है तो ये चिंता का विषय जरूर है और चिंतन का विषय है कि वाकई वस्तु स्थिति क्या है, इसको समझने में ये तथ्य सहायक हो सकता है। नक्सलियों के बीच मतभेद बहुत समय से समझ में आ रहे थे, परंतु अब ये जो खुलकर सामने आया, जो तथ्य कह रहे हैं, मनीष कुंजाम जी कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं सोचता हूँ कि जो भी हो, हमारा लक्ष्य तो स्पष्ट है, समय पूर्वक बस्तर में पूर्ण शांति की स्थापना, बस्तर के गांव-गांव तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। सर, इसमें क्षेत्रवाद जैसी स्थिति दिखती है। कहते हैं कि तेलंगाना में बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं। कहना है कि देवा और बहुत सारे लोग जो है सरेंडर भी कर रहे हैं उधर, और यहाँ पे नहीं तो यही ना हुआ था, पहले भी ना हुआ था। ये पहले भी अपन यहाँ चर्चा किए थे, तो वही बात थी। स्थानीय हमारे बस्तर के युवाओं को भर्ती किया गया कार्यवाहियों में। जब तक कोई तेलंगाना का व्यक्ति हताहत नहीं हुआ तब तक कोई बात नहीं थी। ऐसे होते ही बड़े बड़े संस्थाएं, विचारक और ये वो सब सामने आने लगे वार्ता करके। भाई वार्ता उनसे क्या करनी जिनको बस्तर से कोई लेन देन नहीं रहा है। अभी भी इन सारी बातों से अलग होकर के मैं एक बात ही कहना चाहता हूँ कि जो भी बस्तर के साथी हैं जो नक्सल संगठनों में काम कर रहे हैं वो पुनर्वास करें। सरकार उनके ससम्मान पुनर्वास के लिए लाल कालीन बिछाकर तैयार है और आकर के समाज में आगे बढ़ करके अपना काम करें।